जय श्री श्याम मित्रों। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी पाठ दूसरा है। यहाँ पर भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, इसके कवि हैं वो सूरदास जी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके उतने लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि मैं भी आपके लिए कुछ नया वीडियो और आगे लेकर आ सकूं। तो समय न गवाते हुए आगे बात करते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बारे में क्या लिखा है देखिए। पहला जो पद है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, कटे शब्दार्थ लिखे हैं, अलंकार भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जल्दी से इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमारे हरि हारील की लकड़ी, मन बच कर्म नंद नंदन सो उर दर्द करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सोतुक कान है जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करोई ककरी, सोही व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन ही ले दीजिए जिनके मन चक्री। ये पद पढ़ लिया है। अब इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं जल्दी से। हरि भगवान श्री कृष्ण, हारील पक्षी, एक प्रकार का पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी की तिनकों को हमेशा दबाए रखता है। लकड़ी लकड़ी, मन का तात्पर्य है मन से, बच का अर्थ वचन से, क्रम का अर्थ कार्य से। नंद नंदन श्री कृष्ण, उर हृदय दृढ़ कठोरता, करी करके, पकड़ी पकड़े हुए, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, सपने सपने में, सोतुक साक्षात, कान है श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जकरी रखती रहती हैं, सुनत ही सुनने पर, जोग वियोग, लगत लगता, ऐसो ऐसा, अली सखी, ज्यों जैसे, करोई कड़वी, ककरी काकड़ी, सोही यह, व्याधि बीमारी, हमें हमारे, ले लिए, आय का तात्पर्य है लेकर आना, देखी यानी देखना, सुनी यानी सुनना, न का अर्थ नहीं, करी मीन्स करके देखा। यह तो सूर तिन्ही, तिन्ही का तात्पर्य है उनको, ले जाकर, दीजिए दीजिए, जिनके मन हृदय चक्री चंचल। अब यहां पर बात कर लेते हैं अलंकार कौन से हैं। यहां पर देखिए अलंकार कौन से हैं। है 3 बार अवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार बन जाएगा यहाँ पर, ये अनुप्रास अलंकार बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। यहां पर 2 बार कान है आया है, तो कौन सा अलंकार बन जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश। फिर नीचे चलते हैं, यहां पर देखिए ज्यों जैसे, ज्यों जैसे, शरीर सदृश समान किसमें आते हैं, उपमा में, तो कौन सा बन जाएगा ये अपना उपमा। यहाँ पर उपमेय और उपमान में एक रूपता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, रूपक अलंकार। इस प्रकार से हमने इसके अलंकार देखे हैं। अब जो इसमें जो भाषा प्रयुक्त की गई है वो कौन सी भाषा इसमें प्रयुक्त की गई है, तो जो सूरदास है उस सूरदास ने ब्रज भाषा का अपने इन पदों में प्रयोग किया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैं जो व्याख्या बता रहा हूं आज वो मैं मौखिक बता रहा हूं, एक एक लाइन को ध्यान से आप देखिए, सुनिए, मेरी आवाज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारे हरि हारील की लकड़ी, प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे श्री कृष्ण हारील नामक पक्षी के समान है। ठीक है, जिस प्रकार हारील नामक पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी के तिनके को हमेशा दबाए रखता है, उसी प्रकार हम भी मन बच कर्म, मन से वचन से कर्म कार्य से, नंद नंदन श्री कृष्ण को उर अपने हृदय में, किसमें, अपने हृदय में कठोरता के साथ श्री कृष्ण को हम पकड़े हुए हैं, उनको अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। जागत सोवत सपने, हे उद्धव जी,
चाहे से हम जागती रहें, चाहे से हम सोती रहें, चाहे से हम सोते समय सपने लेती रहें, तो सपने में भी साक्षात प्रत्यक्ष हमारी आंखों के सामने कान है जकरी। तो ऐसे लगता है जैसे प्रत्यक्ष आंखों के सामने श्री कृष्ण मौजूद हैं और हम उनका नाम का स्मरण करती हुई चली जा रही हैं। कान है श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण हम करती रहती हैं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली। अब यहाँ पर जो गोपियां हैं वो दूसरी सखी से कह रही हैं कि हे सखियों, हे सखी, यह वियोग सुनने पर हमें ऐसा लगता है जो करुई ककड़ी, जैसे हमने किसी कड़वी ककड़ी का सेवन कर लिया हो। कड़वी काकड़ी, देसी भाषा में जिसे हम बोलते हैं काकड़ी, उस काकड़ी का हमने क्या कर लिया हो, सेवन कर लिया हो। कड़वी काकड़ी खाने से मुंह का क्या हो जाता है, स्वाद खराब हो जाता है। तो यहाँ गोपियां जो कड़वी ककड़ी बता रही हैं वो किसको बता रही हैं, निर्गुण ब्रह्मा को बता रही हैं, जो उद्धव जी लेकर आए थे उसको। और यहाँ मीठी ककड़ी कौन बन जाएंगी, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। ठीक है। सो व्याधि हमें ले आए, हे उद्धव जी, जो यह वियोग रूपी बीमारी आप हमारे लिए लेकर आए हैं, देखी सुनी न करी, न तो हमने कभी इसके बारे में देखा है, ना हमने कभी इसके बारे में सुना है, और न ही इसे अपने जीवन में कभी करके देखा है। यह तो सूर तीन ही ले दीजिए। आगे गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, आप यह वियोग रूपी बीमारी, निर्गुण ब्रह्मा रूपी बीमारी जो हमारे लिए लेकर आए हैं, यह तो आप उन लोगों को ले जाकर दे दीजिए जिनके मन चक्री, जिनका हृदय, जिनका मन है, वह मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है, हमेशा चलायमान रहता है, चंचल रहता है। हमारा मन जो है वह एक जगह स्थिर है। हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, हम श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, इसलिए हमारा मन चंचल नहीं है। यह बीमारी तो उन्हीं लोगों को ले जाकर दे दीजिए जिनके मन है वह एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। इस प्रकार से इसके पहली जो व्याख्या है वो व्याख्या मैंने करके आपको बताई है। अब इससे आगे दूसरा पद है वो हम देखते हैं। देखिए दूसरा पद, देखिए सूरदास जी का क्या है। हम तो दोहू भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। कह वे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति। कह वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी एक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भये घोष निवासी। ता ऊपर अब साच कहो, धो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो, ऊधो ना कहूं बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे, जो ताकी जननी छार। इस प्रकार से पद मैंने पढ़ दिया है। अब इसके कठिन शब्दार्थ है वो हम जल्दी से देख लेते हैं। दुहू दोनों प्रकार से या दो प्रकार से, ठीक है। भांति का भी अर्थ है प्रकार से है, ठीक है। प्रकार से फल प्राप्त किया, पाया का फल प्राप्त किया। ब्रिजनाथ श्री कृष्ण, निको अच्छा, नातरु नहीं तो, जग संसार, जस यस, गायो गाया। कह कहते, वे गोकुल की गोपी, यहां तक तो सही है। सब, अब यहां पर है बरनहीन, बरनहीन का अर्थ है निम्न वर्ण वाली। लघु जाति, जाति की छोटी। कह कहते हैं, वे कमला, कमला का अर्थ है यहां पर लक्ष्मी, स्वामी पति, संग साथ, मिली मिलकर, बैठी, बैठी का अर्थ सीधा सा है बैठी हुई है। एक पाती, एक पंक्ति में या साथ। निगम ध्यान, वेदों का अध्ययन। मुनि ज्ञान, मुनियों जैसे। अगोचर अज्ञात, ते यानी यहां, भय आए। घोष निवासी, दोनों का अर्थ है घोष निवासी, गोपालकों की बस्ती में या फिर अहीरों की बस्ती में। ता उससे ऊपर, बढ़कर,
साच सच, कह दो कहो दो, ये दोनों का अर्थ है यहाँ पर, इन दोनों का कि क्या हो सकता है। मुक्ति कौन की दासी, मुक्ति का अर्थ मुक्ति रहेगा, किस कौन का अर्थ है यहाँ पर किसकी, और दासी का अर्थ है सेविका। प्रश्न कर रही हैं ये उद्धव जी से, ठीक है, बार बार वो मुक्ति की बात कर रहा है। तब यहाँ पर गोपियां पूछती हैं कि मुक्ति किसकी दासी किसकी सेविका है। जोग वियोग पापेर लागो लगती है, उद्धव का अर्थ यहाँ पर उद्धव जी है। नाकार्थ नहीं, कहूं कहो, बारंबार बार बार। सूर श्याम का अर्थ है यहाँ पर श्री कृष्ण। तजी त्याग कर, भजे ध्यान करें स्मरण करें, ताकि उसकी जननी माता चार जीवन एकदम बेकार है। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या है, यहां से शुरू से देखते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को दो प्रकार से हमने प्राप्त किया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को हमने दो प्रकार से प्राप्त किया है। फल पायो, दो प्रकार से हमने प्राप्त किया है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, अगर हमें भगवान श्री कृष्ण आकर वापस मिल जाते हैं तो यह है हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। नातरु जग जस गायो, और अगर श्री कृष्ण हमें नहीं मिलते हैं तो हम इस संसार में भगवान श्री कृष्ण का जो यश है, गुणगान है, वह गुणगान हम इस संसार में गाती रहेंगी। कहे वे गोकुल की गोपी, इस प्रकार से सभी गोकुल की गोपियां हैं वह उद्धव जी से कहती हैं। क्या कहती हैं? सब वरणहीन लघु जाति, हे उद्धव जी, हम सभी ब्रज की जो गोपियां हैं हम निम्न वर्ण वाली हैं। हमारा कोई वर्ण है वो कोई उच्च वर्ण नहीं है, उच्च कुल में हमने जन्म नहीं लिया है, हम निम्न वर्ण वाली हैं, लघु जाति। और हे उद्धव जी, हमारी जो जाति है वो जाति भी बहुत छोटी है। कहे वे कमला के स्वामी, कहे वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। आगे गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, जिस प्रकार से लक्ष्मी के पति कौन, श्री कृष्ण विष्णु भगवान जिस प्रकार से एक पंक्ति में लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से वह श्री कृष्ण हमारे साथ यहाँ आकर एक ही पंक्ति में हमारे साथ बैठे थे। यानी जिस प्रकार से विष्णु भगवान है लक्ष्मी जी के साथ एक पंक्ति में बैठे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण यहाँ ब्रज भूमि में आकर हम गोपियों के साथ एक पंक्ति में आकर हमारे साथ यहाँ बैठे थे। निगम ध्यान मुनि ज्ञान। अब देखिए आगे गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि वेदों का अध्ययन करने वाले मुनियों जैसे ज्ञान के भंडार उस भगवान श्री कृष्ण के रूप को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत अध्ययन किया। किसके बारे में? उस अज्ञात सत्ता के बारे में, उस अज्ञात स्वरूप के बारे में जानने के लिए कि श्री कृष्ण का रूप कैसा है। उन्होंने दिन रात तपस्या की, मेहनत की, वेदों को पढ़ा, पूरा जीवन कपा दिया, लेकिन श्री कृष्ण के बारे में नहीं जान पाए। ते वह घोष निवासी, और वह श्री कृष्ण यहाँ आए। यहाँ कहाँ आए? हम गोपालकों की बस्ती में, हम अहिरों की बस्ती में भगवान श्री कृष्ण हैं हमारे सामने यहाँ पर आए थे। ता ऊपर अब साच कहो, हे उद्धव जी अब आप ही बता दीजिए, इनसे बढ़कर जो बातें हमने कही हैं, इनसे बढ़कर और सच क्या हो सकता है? क्या ये सच नहीं है कि श्री कृष्ण ब्रज भूमि में यहाँ पर आए थे? यह सच नहीं है? सच है कि नहीं है? ये सच है ना, इसलिए इससे आगे बढ़कर सच और क्या हो सकता है। धो मुक्ति कौन की दासी, और हे उद्धव जी आप बार बार यह बात करते हो कि तुम्हें मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो हे उद्धव जी आप हमें यह बता दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर उद्धव जी से प्रश्न कर रही हैं, हे उद्धव जी आप हमें यह बता दीजिए कि यह मुक्ति है, यह मुक्ति किसकी सेविका है?
यह मुक्ति है, ये किसकी? सेविका है। तो हे उद्धव जी, हम आपको बताते हैं जिस मुक्ति की आप बात कर रहे हो यह मुक्ति भी साक्षात भगवान विष्णु की ही सेविका है। जोग कथा पा लागो उधो ना कहूं बारंबार। हे उद्धव जी, हम आपकी इस वियोग रूपी कहानी है, बातें हैं, इनको हम प्राप्त कर लेंगे। हम आपके पैर छूती हैं, हम आपके पैर लगती हैं, ना कहूं बारंबार। ये वियोग रूपी बातें हैं हे उद्धव जी, हमें बार बार मत कहिए, बार बार हमें मत दोहराइए। सूर श्याम तजी, लेकिन उससे पूर्व हमारी बात सुन लीजिए। हम ये वियोग रूपी जो आप कहानी लेके आए हो, इस कहानी को हम अपना लेंगे, लेकिन इससे पहले इस लाइन का अर्थ देखिए, उससे पूर्व हमारी बातें सुन लीजिए। सूर श्याम तजी, हे उद्धव जी, आप यह चाहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को त्याग कर, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ दें, भजें जो, और हम किसी दूसरे देव का स्मरण करें, निर्गुण ब्रह्मा को अपनाएं ताकि जननी चार। तो हे उद्धव जी, हमारी जिस माता ने हमें जन्म दिया है, अगर हम ऐसा करती हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर आपके बताए हुए निर्गुण मार्ग पर चलती हैं, तो हमारे माता का जीवन है वह जीवन एकदम बेकार हो जाएगा, अर्थात हमारी माता का जीवन है वह धिक्कार के योग्य हो जाएगा। इसलिए हे उद्धव जी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम हमारी माँ के जीवन को हम धिक्कार के योग्य नहीं बनाना चाहती हैं, इसलिए हम आपके इस वियोग रूपी मार्ग को नहीं अपनाएंगे और हम भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करेंगे। अब ये दूसरा पद हमने पढ़ लिया है, अब आगे नेक्स्ट तीसरा पद हम पढ़ते हैं। देखिए आगे, देखिए तीसरा पद सूरदास जी का यहाँ पर, ठीक है, तीसरा पद है, एक बार जल्दी से इस पद को पढ़ लेते हैं। बिलग जनी मानहू उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवही ते कारे, तुम कारे सुफल्क सूत कारे, कारे मधुप बहारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे, मानहू नील माट ते काडे, ले जमुना जाय पखारे, ता गुण श्याम बही कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। ठीक है, इस प्रकार से ये पद है। अब इसके कठिन शब्द आप देख लेते हैं। बिलग बुरा, बिलग का अर्थ बुरा, जनिही मत या नहीं, मानहू मानना, उद्धव का अर्थ है उद्धव जी, प्यारे का मतलब प्रिय, आप हमारे प्रिय हैं। मथुरा, मथुरा का मथुरा हो जाएगा काजर, कलंकित करने वाला स्थान। ठीक है, पूरे का अर्थ है यह काजल की कोठरी। जे जो, आवही आते हैं, ते यानी वे, कारे का अर्थ काले ही काले, तुम कारे काले, कारे का अर्थ काले, सुफल्क सूत अक्रूर जी, कारे का अर्थ काले, कारे मधुफ भोरा या रसलोभी, भंवारी फूल पर मंडराने वाले, तिनके उनके या जिनके, संग सात अधिक, अधिक रहेगा, छवि शोभा उपजत उत्पन्न होती है, कमल नयन कमल जैसे नेत्र, मणियारे मणि रत्न जैसी चमक वाले, मानहू मानो, नील, नील जो कपड़ों में देने का आता है उसे नील बोलते हैं, नील रंग होता है, माट रंगने वाला बर्तन, काडे निकाल कर, जमुना यमुना नदी में, जमुना का अर्थ हो जाएगा यमुना, ठीक है, जाए ले जाकर, पखारे धोए या साफ किए, तागुण उस गुण या कारण से, श्याम, अब यहाँ पर श्याम का अर्थ यहाँ पर श्री कृष्ण नहीं होगा, श्याम का अर्थ यहाँ पर सांवली होगा, ठीक है, वही हो गई कालिंदी यमुना नदी, ठीक है, सूर श्याम गुण, गुण का अर्थ यहाँ पर है गुण, न्यारे का अर्थ सबसे अलग या अनोखे। अब यहां पर देखिए व्याख्या कैसे करेंगे। देखिए प्रस्तुत पद में
गोपियां उद्धव जी को व्यंग्य करती हुई कहती हैं। क्या करती हुई कहती है? व्यंग्य करती हुई कहती है। क्या कहती हैं? हे उद्धव जी, हम जो बातें आपसे कहने जा रही हैं, हे उद्धव जी, आप हमारी बातों का बुरा मत मानना। क्यों? क्योंकि हे उद्धव जी, आप हमारे प्रिय हैं, हमारे लिए आप बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए हे उद्धव जी, आप हमारी बातों का बुरा बिल्कुल मत मानना। वह मथुरा काजर की कोठरी, हे उद्धव जी, यह जो मथुरा नगरी है, यह मथुरा नगरी काजल से बने हुए, किसके समान? काजल क्या होता है? काला, ठीक है। तो काजल से बने हुए स्थान के समान है, अर्थात यह स्थान कलंकित करने वाला है। जे आवहित कार्य, जो भी उस मथुरा नगरी से होकर आता है, हे उद्धव जी, वह काला ही बनकर आता है। तुम कारे, हे उद्धव जी, अब आपको ही देख लीजिए। देखिए, आप वहां से आए तो आप क्या हैं? आप भी देखिए काले बनकर आए हैं। सुफल्क सूत, आपसे पहले श्री कृष्ण और बलराम के साथ अक्रूर जी आए थे, तो वो अक्रूर जी भी क्या थे? काले ही थे। कारे मधुप भंवारे, और हे उद्धव जी, इन फूलों पर मंडराने वाले ये रस के लोभी जो भोरे मंडरा रहे हैं, हे उद्धव जी, इनका रंग भी देखिए, यह भी कैसे हैं? काले हैं। ऐसे लगता है जैसे ये सारे कहां से आए हैं? उस मथुरा नगरी से ही इस गोकुल में आए हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे, हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण मणि रत्न जैसी चमक वाले और कमल जैसे नेत्र वाले जो श्री कृष्ण हैं, वह गोकुल के जो निवासी हैं, जो श्याम रंग के हैं, काले रंग के हैं, उन काले रंग के लोगों में ही भगवान श्री कृष्ण है शोभा पाते हैं, उनकी शोभा उत्पन्न होती है। यानी भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं, इसलिए वह जो गोकुल के लोग हैं, उन गोकुल के लोगों में आकर रहते हैं, तो वह और भी ज्यादा शोभा पाते हैं। मानहु नील माट ते काटे, हे उद्धव जी, ऐसे लगता है जैसे किसी नील नामक रंग में किसी कपड़े को, किसी कपड़े को डुबोकर, जिससे उस बर्तन में किसी कपड़े को नील नामक रंग में रंगा जाता है और उस कपड़े को निकाल कर काढ़े ले जाए जमुना पकारे। उस नील रंग में जो कपड़ा हमने डुबोया है, उस कपड़े को ले जाकर जब यमुना नदी में ले जाकर धोया जाता है, उसे साफ किया जाता है, तागुन श्याम बही कालिंदी, तो हे उद्धव जी, वह यमुना नदी भी किसके समान हो जाती है? सांवली हो जाती है। यानी साफ और स्वच्छ पानी होने के बावजूद भी उस रंग में इतना प्रभाव है कि वह पूरी यमुना नदी को ही क्या कर देता है? अपने जैसा बना देता है। सूर्य श्याम गुण न्याय, और इस प्रकार से हे उद्धव जी, आपके परम मित्र श्री कृष्ण के गुण हैं, वो गुण सबसे अलग हैं, अनोखे हैं। इस प्रकार से इसकी व्याख्या हमने देखी है। अब जो अलंकार रह गए थे वो अलंकार मैं यहाँ पर बता देता हूं। यहाँ जो काजर की है, यहाँ पर सलेश अलंकार है, जहां एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हों, वहां पर सलेश अलंकार होता है। सलेश का अर्थ होता है चिपका हुआ। अब यहाँ पर काजर काला होता है और काजर आंखों में लगाने का भी होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है, आगे इसमें कोई है नहीं। फिर यहाँ आगे देखते हैं, इसमें देखिए, कमल नैन मनियारे, कमल के समान नेत्रों वाले। जहां उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है, वहां पर कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक है। फिर यहां पर मानहु, जहां उपमेय और उपमान में संभावना बताई जाती है, वहां पर कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। मानहु शब्द आया है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये तीन अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। श्लेष है, उपमा है और
उत्प्रेक्षा यहाँ पर अलंकार है। इस प्रकार से मित्रों आज हमने सूरदास के 3 जो पद हैं, ये 3 पद पढ़े हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें जो बचे हुए 3 पद हैं वह 3 पद जल्दी ही शीघ्र ही मैं अपलोड कर दूंगा। जय श्री श्याम दोस्तों।